discuss class 6 chapter number 7 that is fractions. Very important chapter. आप अपनी लोअर क्लासेस में ऑलरेडी फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी करते आए हो. अब हम फ्रैक्शंस की आगे एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे. ओके, सो दिस इज़ द जस्ट बेसिक ऑफ फ्रैक्शन. दिस इज़ द डेफिनेशन लाइक यू हैव ऑलरेडी डन. इट्स अ पार्ट ऑफ होल. ओके, इसके बाद में हम फ्रैक्शंस के ये देखिए, ये आपका रिकॉल है. लाइक आपने इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. Like for example, in this first figure, 2 are shaded and total are 4, so its fraction is 2/4. Okay, so ऐसे questions होंगे. And इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको 1/6 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है. सो टोटल पार्ट्स अगर इसके 6 हैं तो आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट डिस्कस करना है. ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चंस. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए. आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी. फ्रैक्शंस बताए हुए हैं और आपको बताना है कि उनका एरर क्या है. ओके, सो ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. इसके बाद हम देखेंगे 4th, 5th, 6th. ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. 4th एंड 5th क्वेश्चन जनरली आपका 1 मार्क में आ जाता है. ओके, इसके बाद में हमारे ये फ्रैक्शंस के क्वेश्चन रहेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. अगेन इम्पॉर्टेंट वन जो आपके कॉन्सेप्ट को और पॉलिश करते हैं. सो ये जनरली 2 मार्क क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, जैसे कि हमने सारे नंबर्स को लाइक नंबर सिस्टम में होल नंबर्स, इंटीजर सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हम अब फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस. लाइक हमने 1/2 को रिप्रेजेंट किया, 1/3 को रिप्रेजेंट किया, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये. हम अपनी क्लास में देखते हैं कि ये दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हम अपनी क्लासेस में देखते हैं कि इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी टॉपिक अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो. ओके, ये भी जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. आपको नंबर लाइन के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए. सो आपको कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेशन आएगी ही एग्ज़ाम में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन और इंटीजर और होल नंबर. ओके, सो इसके बारे में हम अब स्टडी करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती हैं, देन इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती हैं. ओके, हम इनके बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस करते हैं. ये देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस का क्वेश्चन आ जाता है. ओके, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं एंड मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं. अगेन ये कॉन्सेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट रहता है. ओके, 7.2 में हम देखेंगे नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. नेक्स्ट, जैसे कि हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स हमने फ्रैक्शंस की कर ली हैं, इसके बाद हम अपना स्टडी करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. सो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में भी यूज़ होता है. ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, सो ये 7.3 हमारी पूरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के ऊपर है. सो इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम काइंड के हैं एंड 5th ये सेम काइंड के हैं. इसमें से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है. ओके, एंड इट कैरीज जनरली 1.5 to 2 मार्क. ओके, इसके बाद में हम चेक करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है. लोएस्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं. देन हमारे पास 8th क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की भी. फाइन. 9th में हम देखेंगे कि मैचिंग कैसे करते हैं. ओके, सो वी हैव कवर्ड 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ लाइक फ्रैक्शन एंड द अदर वन इज़ अनलाइक फ्रैक्शंस. आप सभी को पता है कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एंड अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं. ओके, सो जब हमने कंपेयर करना है किसी भी फ्रैक्शन को, हमें लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ओके, सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. ये देखिए, जो एक्सरसाइज हमारी 7.4 है, अब इसमें से हमने कंपेयर करना है.
सो ये बहुत ही फुल फ्लेज टॉपिक रहता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का। इसको हम अच्छे से समझते हैं, पूरा इसको डेप्थ में नॉलेज लेते हैं सो दैट कि हमें ये कॉन्सेप्ट पूरा आ जाए। एंड वन मोर थिंग, जो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस हैं एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों टॉपिक आपके आगे एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में बहुत यूज़फुल है। इसलिए इस लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के टॉपिक को आपने बहुत अच्छे वे से करना है। ओके, ये देखिए कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगेन इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। ठीक है जी, 5th में हाउ क्विकली अगेन कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ गया। ओके, सो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हु रीड लेस, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। क्या है ये? कंपैरिजन है। ओके, सो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का। अब हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस स्टडी कर ली हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ टू डू द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके जी, एडिशन एंड सबट्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये, एंड इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस का बहुत यूज़ है। ओके जी, ये देखिए हम एडिशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड इसके बाद हम देखेंगे कि सबट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये देखिए सबट्रैक्शन के भी हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमने सबट्रैक्शन करनी है और कब हमने एडिशन करनी है। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। एंड ये कॉलम जो 5th क्वेश्चन है हमारा, जो 5th क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स बनी है जो कि हमने राइट साइड को एडिशन करनी है एंड डाउनवर्ड्स हमने सबट्रैक्शन करनी है। इम्पॉर्टेंट वन, इसको बट अच्छे से हम समझते हैं एंड देन परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ होते हैं। ओके, To enhance your learning experience, download the Funderclass app.